नमस्कार, मैं तीर्थ बोल रही हूँ। जगदीश का प्रश्न है, साक्षी का अहम से क्या संबंध है। उसने पूछा है कि क्या अहम पूर्ण रूप से विगलित किए बिना साक्षी हुआ जा सकता है। अहम न होने से जीवन कैसे चलेगा। व्यक्ति अपने को बचाने के लिए कोई प्रयास नहीं करेगा, तब उसकी जीवन लीला ही समाप्त हो जाएगी। कृपया इस पर प्रकाश डालें। ठीक है, मैं इसका निरूपण करती हूँ। साधना, वैराग्य तथा ज्ञान की आवश्यकता अहम को विगलित करने के लिए ही पड़ती है। यदि इनके द्वारा अहम पूर्ण रूप से विगलित हो जाता है तो फिर कुछ जानने के लिए शेष नहीं रहता है। अतः ज्ञान होने पर जीवित अवस्था में अत्यंत सूक्ष्म रूप से अहम रहता है। उसे सात्विक अहम कहते हैं। यह सात्विक अहम जीव की सूक्ष्मतम इच्छा के कारण रहता है, और यह सूक्ष्मतम इच्छा दूसरों का कल्याण हो, ऐसी भी हो सकती है। इस समय जीव के तमोगुणी कर्माशय भस्म हो जाते हैं और प्रकाशित हो उठते हैं, अर्थात वह अपने को प्रकाश स्वरूप जान चुका होता है। वह जीवित रहते हुए मुक्त अवस्था में स्थापित रहता है। यह मुक्त अवस्था साक्षी के समकक्ष ही पहुंच जाती है। साक्षी और अहम से संबंधित दूसरा प्रश्न शांतनु का है। उसने पूछा है कि अहम वृत्ति का विखंडन कैसे होता है। यह तो अनंत काल से चली आ रही है, तब साक्षी की झलक कैसे मिल पाती है। मैंने कहा, जिस प्रकार मन को सदैव बकबक करने की आदत होती है, उसी प्रकार अहंकार को भी सब कुछ अपना, मैं और मेरा मान के देखने की आदत होती है। हाँ, अनंत काल से जीव इस वृत्ति में कैद है। वह स्वयं अपने को अपूर्ण समझता है। इस वृत्ति को खंडित करने में बहुत समय लगता है। साधना, वैराग्य, ज्ञान से जब उसे अपनी असत्यता का भान होता है, तब वो स्वयं ही अपने को प्रकृति से अलग करता है। वह अपने को संकुचित करने लगता है। साक्षी होना एक दिन के प्रयास से नहीं होता है। यह सतत चलने वाला प्रवाह है। जब अहम को अपने न होने के गूढ़ रहस्य का पता चलता है तो शरीर और मन से स्वयं की दूरी बनाने लगता है। उसे पता चल जाता है कि जीवन एक नाटक है और यहाँ सब कुछ स्वप्नवत चल रहा है। सब कुछ प्रक्रिया तथा प्रतिक्रिया का प्रवाह ही जान पड़ता है, अर्थात जीवन स्वचालित यंत्र की भांति गतिमान हो रहा है। इस प्रकार जब आंतरिक मौन स्थापित होता है, तब साक्षी की झलक मिलती है। वैष्णवी की ओर से एक प्रश्न आया है। स्वयं को जानने के लिए हमारे यहाँ अनेक धर्म मार्ग हैं। उनके अलग अलग अभ्यास हैं। साथ ही विभिन्न नामावली का भी प्रयोग किया गया है। नया साधक बहुधा भ्रमित हो जाता है। इस पर कुछ कहें। कहती हूँ, विभिन्न काल में अनेक प्रकार से बहुत लोगों ने स्वयं को जानने के लिए उपाय ढूंढ निकाले। उनकी करुणा थी कि वे जन साधारण को स्वयं तक पहुँचने की प्रेरणा दे गए। उन्होंने समस्त विधियों को भी इंगित किया जो उनके काम आई थी तथा उनके उत्थान में सहायक हुई थी, परंतु बाद में इसे लोगों ने अनभिज्ञता कैसे तोड़ मरोड़ कर नया ही रूप दे दिया और सब कुछ मिश्रित सा हो गया है। यही नवीन साधक का मार्ग भ्रमित करता है। इस प्रकार धर्म मार्ग से चलने के लिए वेत्ताओं ने, ज्ञानियों ने विभिन्न शब्दावली, नामावली का प्रयोग किया है। अपने अनुरूप उन्होंने अपने अपने शब्द गढ़ लिए।
ये शब्द एक मार्ग से दूसरे मार्ग के समकक्ष तो हैं, परंतु एक नहीं है। कभी कभी हम साक्षी को आत्मा, ब्रह्म, दृष्टा इत्यादि के नाम से भी संबोधित कर देते हैं, परंतु इसमें बारीक अंतर है। इसीलिए बार बार कहा गया है कि नवीन साधक जिस मार्ग का अनुगामी है उसी पर चले, उसी का अभ्यास करने तथा उसी की शब्दावली से परिचित हो। आज हमने क्या जाना? पहला है साक्षी जीव की मुक्त अवस्था है। साक्षी सदैव रहता है, अभी भी है, पहले भी था और आगे भी रहेगा। अहम उसे संसार से बांधता है। ठीक है, फिर मिलेंगे। धन्यवाद।